राम 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 गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी संतों को बारंबार प्रणाम। राम 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 राम। यह राम बढ़त धर्म राम भंडारा संत राम छुक ग्राम मुस्करा हमीरपुर उत्तर प्रदेश में आज प्रभु और गुरु की कृपा से इनके निवास पर हो रहा है। राम बढ़त धर्म से बढ़त लेकर के जो लाभार्थी राम राम का जप करते हैं, राम राम अवध करते हैं, तो उनको ये एक राम भंडारा भी अपने निवास पर करना होता है। तो ये राम भंडारा ये लौकिक भंडारा नहीं है, ये अलौकिक भंडारा है, दिव्य भंडारा है। राम बढ़त धर्म का ये राम भंडारा जिस दिन होता है, हमारे प्रभु इस भंडारा में आकर भोग लगाते हैं और उस लाभार्थी संत भक्त के सारे पापों को, ग्रह दोषों को खा जाते हैं। यदि कोई राम बढ़त धर्म से राम बढ़त लेकर राम राम का जप करना भी चाहे तो उनको भी यह अपने निवास पर छोटे से छोटे रूप में भाव का भंडारा करना होता है। इस राम राम के जप से उस साधक के जीवन में आध्यात्मिक और सांसारिक सभी प्रकार से बढ़त शुरू हो जाती है। ग्रह की प्रतिकूलताएं अनुकूलता में बदल जाती हैं। सारी नकारात्मक ऊर्जाएं घर से बाहर निकल जाती हैं। घर में सुख शांति आती है और हर क्षेत्र में उसकी बढ़त शुरू हो जाती है। इसलिए इस कलयुग में राम राम का जप ही सार है। राम राम जप करने के लिए प्रभु की और गुरु की ही कृपा होती है। पहली बात तो बिना प्रभु की कृपा के गुरु ही नहीं मिलते। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो जब प्रभु की ही कृपा होती है तो हमें संत सद्गुरु मिलते हैं, और जब सद्गुरु मिलते हैं तो उनकी कृपा जब हो गई तो उससे हमें उसी परमात्मा का नाम जप सुमरन करने की ही प्रेरणा और ज्ञान मिलता है
क्योंकि कलयुग में अनेक अनेक साधन चल रहे हैं जिनसे वह लाभ नहीं हो रहा है। प्रभु की कृपा से राम बढ़त धर्म के माध्यम से यह मनुष्य के कल्याण के लिए ही राम राम का जप बताया जा रहा है। और जो लोग इसको धारण कर रहे हैं, राम राम पर पूरी श्रद्धा विश्वास करके आश्रित होकर राम राम जप कर रहे हैं, उनके जीवन में यह जो लाभ होना चाहिए वो लाभ हो रहे हैं प्रत्यक्ष में। इसलिए हमें राम राम पर ही पूर्ण रूप से आश्रित होना है। सारी जगह से श्रद्धाओं को समेट करके केवल एक जगह केंद्रित होना है, केवल राम राम पर ही प्रतिष्ठित होना है। यदि ऐसा हो जाएगा तो निश्चित ही आपके इस जीवन में कल्याण है, आपका ये जीवन कृतार्थ हो जाएगा। कहा भी गया है, श्रुति सिद्धांत इहै उरगारी, और भजहु राम सब काज विसारी। सब कर मत खग नायक एहा, करहु राम पद पंकज नेहा। तो राम राम पर ही अपना जितना भी प्रेम हो सकता है समर्पित होना है। यही सभी संतों और वेद शास्त्र का यही एक निचोड़ और संदेश है। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, और रघुपति भजन बिना सुख नाही। तो बिना राम राम के जप के कहीं सुख है ही नहीं। यदि हमें अपने जीवन में सुख चाहिए तो केवल राम राम पर ही आ जाएं। सभी जगह से अपनी श्रद्धाओं को हटाकर एक ही जगह केंद्रित करें तो अत्यंत लाभ होगा और इसी जीवन में लाभ होगा। लेकिन गुरु की कृपा जरूरी है। गुरु के वचनों पर विश्वास करें, गुरु की शरण में जाएं। गुरु की शरण में जाना ही प्रभु की शरण में जाना है। एक महाराष्ट्र में संत श्री नामदेव जी का हो सकता है बताया हो यह दृष्टांत। तो वो नामदेव जी महाराज बहुत ही महान भक्त संत थे। वह भगवान के स्वयं साक्षात दर्शन करते थे। प्रतिदिन ऐसा होता था कि उनको दर्शन न हो, स्वयं भगवान उनको दर्शन देते। ये कहिए कि वो भगवान स्वयं ही उनके दर्शन करने के लिए लालायित रहते थे। प्रतिदिन अगर किसी दिन अगर भगवान उनके दर्शन न करें तो उनका मन नहीं लगता था। तो ऐसे वो ब्रह्म में भक्त थे नामदेव जी महाराज। तो एक बार एक बहुत ही प्रसिद्ध बोड़ा कुम्हार नाम के संत भक्त थे। उनके यहाँ सभी संतों का आमंत्रण निमंत्रण था। भंडारा में प्रसाद के लिए सब गए। उसमें बहन मुक्ताबाई भी थी। तो प्रभु की प्रेरणा से या कौतुक बस ऐसा हुआ कि सभी संत बैठे थे और जो कुम्हार के यहाँ घड़ा बनाने की थापी होती है वह थापी उठा करके और बहन मुक्ताबाई सब संतों के पीठ में ठोंकने लगी, प्रभु प्रेरित। तो सभी संत तो कुछ नहीं बोले, शांत बैठे रहे। और नामदेव जी महाराज की पीठ में जब थाप लगाई तो वो क्रोधित हो गए। बोले, कहा क्यों भाई ये क्या कर रही हो? तो हंसने लगी मुक्ताबाई की बस बस देख लिया भाई, सभी घड़े पक्के हैं लेकिन ये घड़ा अभी कच्चा है। बोले सबके सामने उन्होंने कहा कि कच्चे हैं। तो वहाँ तो थोड़ा अपमान महसूस किया नामदेव जी ने कि मुझे भगवान स्वयं दर्शन देते हैं, नित्य दर्शन होते हैं प्रभु के, और इसके बाद भी मैं कच्चा। तो वो पंढरपुर जा कर के पंढरनाथ भगवान उनको दर्शन देते थे, वहाँ उन्होंने प्रार्थना की, दर्शन दिए। बोले प्रभु
मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे नित्य दर्शन देते हैं और आप आज मेरे संतों के बीच में अपमान हुआ और मुझे कच्चा कहा गया, तो मैं कच्चा हूँ। तो भगवान हंसे और कहा कि नहीं, तुम मेरे अनन्य भक्त हो, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, तुम मुझे प्यारे हो, लेकिन ये बात सत्य है कि तुम कच्चे हो। तब उन्होंने कहा कि प्रभु आपके दर्शन होने के बाद भी मैं कच्चा हूँ, ये क्या है? बोले हाँ। तो बोले पक्का क्यों नहीं मुझे बनाया? बोले भाई पक्का ऐसा है, पक्का गुरु बनाता है। मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ दे दूंगा, मैं अपने आप को तुम्हें दे दूंगा, लेकिन ये कार्य गुरु का है। गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। गुरु से जब ज्ञान लोगे तब तुम पक्के बनोगे। बिना गुरु के ज्ञान के कोई पक्का नहीं हो सकता है। इसीलिए ये अधिकार गुरु को है। तो बोले मुझे कहाँ जाऊँ मैं, बताइए। तो उन्होंने विशोबा जी महाराज बहुत प्रसिद्ध भक्त थे, उनके यहाँ उन्होंने कहा कि वहाँ जाओ, वहाँ पर आप ज्ञान प्राप्त करो। क्योंकि कहा भी है बिना गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, तो गुरु के पास जाना पड़ेगा। प्रभु की कृपा से ही वो गुरु के पास गए, तो अब वहाँ प्रभु का ही कौतुक दिखाना होगा, कैसे ज्ञान भक्त को दिया जाए। तो वो गए तो शिव जी के मंदिर में, शिवालय में पैर रखे हुए थे और देहरी में सिर रखे हुए लेटे हुए थे। जब वो गए, जब उन्होंने देखा कि इनके यहाँ हम ज्ञान लेने आए हैं, भगवान ने भेजा है, तो ऐसे संत के यहाँ भेजा है, ये तो शिव जी के ऊपर ही पैर रखे हुए हैं। थोड़ा ये हुआ कि प्रभु मैं ज्ञान लेने आया हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, कृपा करें, लेकिन इस मेरे द्वंद्व को बताएं, आप तो पैर रखे हुए हैं। बोले अच्छा। तो बोले बेटा ऐसा है कि जहाँ ना हो भगवान वहाँ पैर हटा दो। तो उन्होंने जाके पैर पकड़ के उठा के बगल में रखना चाहा, तो जैसे ही बगल को पैर किए तो शिव जी का शिवलिंग भी वहीं को आ गया। जहाँ को घुमाएं वहीं पहुँच जाएं। तो ये आश्चर्य चमत्कार देखकर वो दंडवत हो गए। बोले प्रभु आप ही अब बताइए। बोले बस यही ज्ञान की ज़रूरत है। ये अभी आपको, ये जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, आपको सब जगह नहीं दिखाई दे रहे। ये अंदर से ज्ञान आपके अंदर हो जाए कि वो परमात्मा सब जगह है, कहाँ नहीं है। तो अब ये इससे प्रमाण सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से प्रभु कृपा करके और गुरु के माध्यम से ऐसे ही हृदय में ज्ञान का प्रकाश करते हैं। तो इसीलिए हमारा यही निवेदन है कि बिना गुरु के कोई उस परमात्मा की शरण में पहुंचने के लिए बड़ा कठिन कार्य है। पहुंच सकते हैं, लेकिन गुरु का होना भी ज़रूरी है। तो हम सब लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं। हमारे जीवन में सद्गुरुदेव भगवान की कृपा भी है और हमें महामंत्र के रूप में राम राम भी मिला हुआ है। बस उस पर हमें मन लगा करके अपना सर्वस्व निछावर करना है, सारा सब कुछ सरेंडर कर देना है। सब कुछ संसार से हार गए, प्रभु आप ही कृपा करें और मेरा नैया पार लगाएं, तो सब कुछ हो जाएगा। इसी के साथ राम राम की जय, राम राम की जय, राम भंडारा की जय, राम भगवान की जय। जब से जुड़े हुए हैं हम, तो अनुभव लिया मैंने अपना कि राम कृपा है हमारे ऊपर और सब जो हो रहा है सब राम कृपा से हो रहा है। एक दिन बड़ा परेशान थे हम, तो संत महाराज को बताया हमने इनको कि बहुत परेशान है और 2-3-4 बार हम कानपुर हुआ है। तो इनने बोला तुम परेशान ना हो, सिर्फ राम कृपा है, राम भगवान के ऊपर छोड़ दो और टेंशन लेना एकदम छोड़ दो, तुम बिल्कुल टेंशन ना लो इस चीज़ की। मैंने बोला नहीं, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। बोले किस चीज़ की टेंशन ले रहे हो तुम बताओ हमें। तो हमने बताया कि यहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम हो गई है और डॉक्टर बता रहे हैं कि आपको हो सकता है कैंसर की शिकायत हो, चेकअप करवाओ। तो इनने बोला संत महाराज ने कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप
इन्हीं के ऊपर छोड़ दो भगवान जी। राम भगवान कृपा करेंगे, आप सही हो जाओगे। तो राम भगवान की कृपा हुई कि आज मेरी कहीं कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया। राम राम की जय। राम राम की जय। राम राम की जय। इस सृष्टि में राम से बढ़कर कोई नाम नहीं है। जिसने राम राम जप लिया समझो उसका बेड़ा पार हो गया। बस राम का एक सहारा पकड़ ले, कोई भी मनुष्य जीव जंतु जिसने भी राम का नाम पकड़ा उसका बेड़ा पार है। बस इसीलिए हम अपनी वाणी को कहते हैं कि राम राम बोलो सदा सुखी रहो। राम राम की जय। राम राम की राम राम की जय। राम राम की जय। थोड़े 2 मिनट रुक जाओ, बता रहे हैं। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि शरण वंदन। सभी राम भक्त संतों को दंडवत। राम राम की जय। राम की महिमा को व्याख्यान किया जाए ये तो मुझे नहीं लगता कि किसी के बस की बात है। स्वयं राम भी अगर राम नाम की महिमा का गुणगान करें तो उनकी क्षमता भी नहीं है। कलयुग में केवल राम नाम के अलावा दूसरा कोई नाम केवल पाखंड और ढोंग के अलावा कुछ नहीं हो सकता। परम ब्रह्म परमात्मा कह लीजिए, चाहे संसार सृष्टि के रचयिता कह लीजिए, प्रभु राम केवल 2 अक्षरों में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। किसी भी वेद को उठा लीजिए, किसी भी ग्रंथ को उठा के देख लीजिए, किसी भी विद्वान से पूछ लीजिए, राम से बड़े 2 अक्षर से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। वैसे तो मंत्र बहुत हैं विद्वानों ने, अब हम लोग तो इतने विद्वान नहीं है, कई विद्वानों ने ग्रंथ रचे, पुराण रचे, हमारे मनीषियों ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन कलयुग में शुचिता की इतनी कमी है। हम लोग इतने शुद्ध अवस्था में नहीं रह सकते क्योंकि हमारा जीवन पहले हजारों वर्ष का होता था, आज हमारा औसत आयु 60 वर्ष है। और इतने सूक्ष्म अल्प समय में हम भगवान के निकट कैसे पहुंच पाएंगे? उसका सबसे सरल सुगम मार्ग केवल 2 अक्षरों में समाया हुआ है, रा और माँ। उठते जागते बैठते खाते पीते सोते हंसते बोलते किसी भी अवस्था में राम राम का जाप करते रहिए और अपने भगवान की गोद में बहुत आराम से पहुंचेंगे। राम राम की जय। राम की जय। जय सद्गुरु भगवान योग बल धामा धवल शरीरम धारी योगी ब्रह्म स्वरूपा ज्योति अनूपा हरण संकट भारी हृदय निवासी सब सुख राशि सदा एक रस वासी शीलम संतोषा विशेषा गुरु सेवा उपदेशा सेवक जन हितकारी गलाधारी जलमास्ते अवतारी पाप पुंज संहारी भय हारी काया कंचन धारी शांति स्वरूपा निर्गुण रूपा निर्मल गुरु गति आरूढ़ा अद्भुत ज्ञानी सुधा रस सानी गुरु बखानी परमानंदा गुरु पद पायो नयन समायो जय 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 श्री भगवंता यह विनती है मेरे शेष हूँ तेरो सदा विराजो स्वामी अगम अज्ञानी दोरे गुण खानी नियत न जानी धर्मा कर्मा सदा विराजो भाव पंथ की ध्यान चरण की अदूर चिंतन धारा पापी भोगी विरही से योगी करे अब पारा जय सद्गुरु को तो मेरे समान गुरुवर बेड़ा पार करे दो। राम नाम का अलग जगाऊं पत्र पुष्प का भोग लगाऊं
सुनयन का भेंट चढ़ाऊं, श्रद्धा भक्ति का नहीं ज्ञान, गुरुवर मुझे माफ कर दो, गाऊं गुणगान आओ। तुम्हारे। राम 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 की जय, राम भंडारा की जय हो। संत भगवान शुरू करिए।